अंदर का दुश्मन धमाके के बाद टीम ने अस्थायी कैंप लगाया। अजनबी सैनिक, जिसका नाम अर्जुन था, अब भी रहस्य बना हुआ था। उसने धीरे धीरे खुलासा करना शुरू किया। मैं एक गुप्त मिशन पर था। हमें एक अंदरूनी गद्दार को पकड़ना था जो सेना की जानकारियां दुश्मन को भेज रहा था। कैप्टन आर्या चौंकी। तो क्या ये बंकर उसी नेटवर्क का हिस्सा था? अर्जुन ने सिर हिलाया। और अभी कुछ ही दूर एक और बंकर है, जहां असली डेटा ट्रांसफर स्टेशन है। अगर हम नहीं पहुंचे तो दुश्मन को हमारी सारी रणनीति मिल जाएगी। अब वक्त कम था। रेडियो बंद, संपर्क टूटा हुआ और हर कदम पर शक का साया। आर्या ने तुरंत टीम दो हिस्सों में बांटी, एक हमला करने के लिए, दूसरी बैकअप में। जैसे ही वे दूसरे बंकर के पास पहुंचे, वहां पहले से कोई उनका इंतजार कर रहा था। एक नकाबपोश, जिसे देख आर्या की आंखें फटी रह गईं। वो कोई और नहीं, मेजर रंधावा थे, उनके पुराने गुरु। लेकिन अब सवाल था, वो दुश्मन के साथ क्यों थे? मेजर रंधावा को सामने देखकर कैप्टन आर्या स्तब्ध रह गईं। वो कभी उनके मेंटर थे, जिनसे उन्होंने नेतृत्व सीखा था, लेकिन अब वो नकाब में दुश्मनों के बीच खड़े थे। सर? आर्या की आवाज कांप रही थी। रंधावा ने नकाब हटाया और शांति से कहा, तुम यहां तक पहुंच जाओगी, ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब देर हो चुकी है। पीछे से कई हथियारबंद लोग बंकर से बाहर निकले, भारतीय वर्दी में, लेकिन आंखों में गद्दारी। अर्जुन ने फुसफुसाया, ये वही हैं, ऑपरेशन शून्य के असली मोहरे। रंधावा आगे बढ़े। सेना को देश के लिए होना चाहिए, लेकिन जब सिस्टम ही सड़ जाए तो कुछ लोग विद्रोह करते हैं। हम वही हैं। आर्या ने अपनी राइफल उठाई। आपने देश से नहीं, अपने कर्तव्य से धोखा किया है। रंधावा मुस्कुराया, अब यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। और तभी जंगल की ओर से फायरिंग की आवाज गूंजी। बैकअप टीम ने हमला शुरू कर दिया था। अब युद्ध शुरू हो चुका था, गद्दारों और सच्चे फौजियों के बीच। आखिरी लड़ाई, बर्फ में गोलियों की बारिश हो रही थी। एक तरफ कैप्टन आर्या की टीम, दूसरी ओर गद्दारों का समूह, जिनका नेतृत्व मेजर रंधावा कर रहे थे। आर्या ने अर्जुन को इशारा किया, डेटा ट्रांसफर रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। अर्जुन तेजी से बंकर के अंदर घुसा, कंप्यूटर टर्मिनल को ढूंढते हुए। वहीं आर्या रंधावा का सामना करने निकली। रंधावा ने कहा, तुम जीत नहीं सकती आर्या, हम सिस्टम बदल रहे हैं। आर्या ने जवाब दिया, सिस्टम बदलने का मतलब देश से गद्दारी नहीं होता। दोनों आमने सामने आए। गोली नहीं, सम्मान की लड़ाई शुरू हुई। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। रंधावा ने हमला किया, लेकिन आर्या ने अंत में उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी वक्त अर्जुन ने ट्रांसमिशन रोक दिया। सारे डेटा सर्वर नष्ट हो चुके थे। गद्दारों को पकड़ लिया गया। सेना की असली ताकत, उसकी निष्ठा और बलिदान फिर एक बार सामने आई थी। मुख्यालय से संपर्क दोबारा स्थापित हुआ। मिशन शून्य समाप्त हो चुका था। कैप्टन आर्या ने बर्फ पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। आज देश सुरक्षित था और एक सैनिक का कर्तव्य पूरा हुआ था। समाप्त।